ये इससे पहले जो है इन्होंने 2-3 वाकयात में अपने फौजी मरवाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इतना जालिम शख्स है कि ये अपने फौजी मरवा के एक सीन क्रिएट करके और ये जो है ना पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करता है। उधर लद्दाख में जब इनको चाइना से मार पड़ी और उधर इन्होंने चाइना के साथ ये ड्रामा करने की कोशिश की। चाइना इस वक्त लद्दाख में मेरा ख्याल है कि कोई हजारों किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है इस वक्त, और इनको मारा भी उन्होंने, लटा के मारा। वहां ये बोलते नहीं है, वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है। उस वक्त इन्होंने वहां भी जो तादाद बताई और वहां इन्होंने जो इस तरह का ड्रामा रचाने की कोशिश की, मगर वो चाइना ने लद्दाख का कब्जा ले लिया। हजारों किलोमीटर जो सरहद है इंडिया और चाइना की, लद्दाख, वहां पे इस वक्त टोटल कब्जा चाइना कर चुका है। ये बात मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे एक खबर मैंने देखी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इस इशू पे सॉलिडारिटी की है इंडिया के साथ और इंडिया की हमायत का ऐलान किया है। इंडिया की हमायत का ऐलान जो है उनके लिए ये बहुत बड़ा कोई रिलीफ है कि इस इशू में अमेरिका उनके साथ आ गया। मगर चाइना से अभी आवाज़ आना बाकी है कि चाइना इस पे क्या कहता है। और चाइना ने जो लद्दाख के मुकाम पर जो इंडिया का एक घिनौना चेहरा देखा और वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कब्जा लिया, और मेरा ख्याल है कि वो अभी चाइना का एक स्टेटमेंट आना बाकी है, जो कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। और यकीनन इन एडवेंचर से और इस तरह के पहलगाम और पुलवामा ड्रामों से वो ऑलरेडी आगाह है हर लिहाज से। अब ये है कि ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद एक बड़ा जो बीजेपी हुकूमत है उसमें बड़ा एक रिलीफ महसूस किया जा रहा है कि जो है वो चूँकि ट्रंप ने कह दिया है तो हम बड़े एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं इस वक्त। अब यह है कि यूएनओ में ज़ाहिर है कि इस मसले को उठाया जाएगा और इसकी गैर जानिबदाराना जो है तहकीकात जब तक नहीं हो जाती। अलबत्ता अब तक की तो ये सूरत हाल है कि वो 27 जो हलाक हुए हैं उनके लवाकीन इनको नहीं मिल रहे कि वो किन के लोग मर गए वहाँ पे। यानी कि वो 27 लोग हैं, उनकी कोई फैमिलियाँ होंगी, उनके कोई बच्चे यतीम हुए होंगे, उनकी कोई औरतें बेवा हुई होंगी, कोई माएँ होंगी, कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार अभी तक एक फैमिली जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सका। ना जो है ये सो कॉल्ड इंडियन मीडिया और ना ही इनके वो जो भौंकने वाले तज्जियाकार हैं और ना ही भारतीय फौज और ना ही बीजेपी की हुकूमत अभी तक एक सिंगल मुतासरीन या मुतासरा फैमिली प्रोड्यूस करके उसको मीडिया पे नहीं ला सके कि उनका कोई फर्द जो है पहलगाम वाक़े में वो हलाक हुआ है और उसे मार दिया गया है। ठीक, अच्छा, पीटीआई की तरफ एक पहलू जो है अभी जो है वो थोड़ी देर पहले शत्रुघ्न सिन्हा जो है उनसे बात की जा रही थी और उन्होंने बड़ी तनकीद की है शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी पे, और उन्होंने ये कहा है कि आप क्या ये ड्रामा कर रहे हैं कि वो हिंदू और मुसलमान उन्होंने क्या, अगर वहां पे हिंदू भी मरा है तो वो भी भारतीय है और वहां पे अगर मुसलमान भी मौजूद था तो वो भी भारतीय है। आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या कर रही है, बीजेपी की हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत का फेलियर है अगर ये वाकया सच है, जो कि मशकूक है। ये उनकी इंटेलिजेंस तमाम तक एक्सपोज होगी, उसका फेलियर है, ये उनके इदारों का फेलियर है, ये उनकी फौज का फेलियर है। 9 लाख फौज अगर उनके होते हुए 27 लाशें गिर जाती हैं तो फिर ये किसका फेलियर? हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं अगर तो ये वाक़या हुआ है, क्योंकि सबसे पहले कहीं पे भी अगर किसी की जान ज़ाया होती है तो सारे के सारे जो इंसान हैं उन सब को दुख पहुंचता है। तो इंडिया में अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो सबसे पहले हम उस वाक़े की मजम्मत करते हैं, उसके बाद हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको वेरीफाई किया जाए ऑथेंटिक बेसिस पर। मूविंग ऑन सर, जब बात करते हैं 2 मई को जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया गया है, उसमें बातें क्या होनी है, क्या मामला तय पाने, ये ज़रा बताइए। अच्छा, उसमें ये है कि उससे जुड़ी हुई एक बात है कि ये जो इल्ज़ाम है इंडिया का पाकिस्तान पे, बाज़ औक़ात ना वो पंजाबी की मिसाल है कुब्बे को लतरास आ जाती है। तो ये इधर जो है ना कौम को यकजा कर दिया इंडिया ने। आप इस वाक़े के बाद और भारतीय प्रोपेगेंडे के बाद देखिए कि इस वक्त तमाम कौम जो है वो यकजा है और वो अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है। आप कोई भी सूबा ले लें, कोई भी शहर ले लें, कोई भी इलाका ले लें, आप देख लें जाके
आप जो है ना कल जो पर प्रोटेस्ट हुए हैं, आज जो मुजाहरे हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर, और जो सॉलिडरिटी की गई है फ़ौज पाकिस्तान के साथ, तो इस वाक़े ने और नरेंद्र मोदी की इस हरकत ने पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया। इसी की एक मिसाल ये है कि 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाया गया। उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिंध में ख़ास तौर पे नहरों के इशू पे जो एक रिजेंटमेंट पाई जा रही थी और नई नहरें निकालने के हवाले से सिंध हुकूमत और सिंधी कम्युनिटी जो है वो सरापा एहतजाज थी, उस पर जो है नज़रसानी के लिए इजलास बुलाया गया है। और मेरी जो इतला है, जो एक रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका जो मतन है उसके मुताबिक ये नहरों वाला जो मामला है और अंदरूनी जो पानी की लड़ाई है इसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक, इसको एमिकेबली जबरदस्त जो है वो हल किया जा रहा है। और सिंध हुकूमत जो है उसका जो एक डिमांड है उसको मान लिया जाएगा। और इसमें इस इशू को, यानी कि पानी की लड़ाई जो इंडिया से हमारी शुरू हो गई है, दुश्मन मुल्क के साथ शुरू हो गई है, उसी पानी की लड़ाई हम खुद लड़ने के मुतहम्मल नहीं हो सकते आपस में। तो लिहाजा सिंध से जो कैनाल्स निकालने का मंसूबा था उसको फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। और मजीद इसका नोटिफिकेशन जो है 2 मई इजलास के बाद कर दिया जाएगा। और ये तनाज़ा सिंध और वफाक का जो चल रहा था ये ख़त्म होने जा रहा है। ठीक, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये बताइए, जब बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, बरतानिया से वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उनकी तरबियत कैसी है और अब मज़ीद क्या मामलात होंगे, इस हवाले से अच्छा, बताइए। तबीयत के हवाले से तो पहले कुछ इतलात उनकी इस तरह की आई, खबरें आई, और वो जो है वो यूके मीडिया से ही हमें मौसूल होती रही। लेकिन फिर एक उनकी वहाँ पे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई कुछ मीडिया से, तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद वो अपना अभी टूर कुछ बढ़ाते, मगर ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम वाक़या और मौजूदा जो सूरत हाल है ख़ित्ते की और पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के बायस उन्होंने अपना वो जो टूर है उसको शॉर्ट किया है और वापस आ गए हैं। बल्कि उन्होंने शायद किसी फ्लाइट का भी नहीं इंतज़ार किया। वो मेरी इत्तला है कि प्राइवेट जेट से आए हैं। वो जो है निजी तैयारे के ज़रिए लाहौर पहुंच चुके हैं इस वक्त, और उनकी सेहत भी ठीक है। और यकीनन वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, और इस सूरत हाल में उनका पाकिस्तान होना, जब वफाक में उनकी हुकूमत है और सबसे बड़े सूबे पंजाब में उनकी हुकूमत है, और उनकी एक मशावरत और उनकी गाइडेंस और उनका यहाँ होना एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, बिल्कुल, स्पेशली हुकूमत के नो लिए। डाउट। तो ये खुशाइंद है उनकी पाकिस्तान आमद, और यही वजह है कि इस मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया है और वो लाहौर पहुंचे।